हाँ जी। कौन है? हाँ जी। वर्तमान में आपके गुरु कौन है? वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, शशिधर सर उनका नाम है। तो अभी उनसे मैं हीलिंग सीख रही हूँ, पर मैंने उनको पहले ही कह दिया कि सर मैं हीलिंग लोगों की नहीं करना चाहती, क्योंकि हीलिंग जब आप करते हो तो आपको एक्सचेंज में कुछ लेना पड़ता है। तो मैं किसी से हीलिंग के मतलब मैं अगर किसी का भला करूंगी जिंदगी में तो मैं उसके पैसे नहीं लेना चाहती। तो मैं वैसे ही फ्री में ही भला कर दूंगी। चलो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अच्छा, अपनी वो मर्जी से। हीलिंग करते हाँ हैं? जी। हाँ जी। वो हीलिंग करते हैं? हीलिंग सीख रही हूँ। तो अ, अभी तो मैं खैर अपने लिए ही कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, और मैं ज्यादा इसको आगे प्रमोट नहीं करना चाहती। मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहती। प्रोफेशन मुझे ऐसे लगता है कि हीलिंग ये करने की भगवान के काम को। हीलिंग हाँ करने जी। हीलिंग करने की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता तो नहीं मुझे पता, ज्ञान सारे मार्ग ही आने चाहिए। ज्ञान योग भी होना चाहिए, नहीं, भक्ति नहीं, योग भी होना चाहिए। पर हाँ जी। प्रश्न थोड़ा समझिए, समझ के जवाब दीजिए। हाँ जी। अगर कोई हीलिंग सीख रहा है, हीलिंग सीखने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता आपको जो यूनिवर्स के जो एनर्जी है, हीलिंग एनर्जीज है, उनको कॉल करना आना चाहिए कि कैसे कॉल करते हैं। बाकी देखो, आपके अंदर शक्ति तो उसी वक्त आनी शुरू हो जाती है जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है ना। उससे पहले भी आप तो शक्तिमान हो, शक्ति हो आपके अंदर होती है। बट आपके हिसाब से हीलिंग सीखने के लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना जरूरी है? नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है, पर वो ऑटोमेटिकली हो जाती है जब आप हीलिंग सीखते हो। नहीं, नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं किसी की हीलिंग करूंगी या नहीं करूंगी, ठीक है, वो बात अपने जगह पे है। हाँ जी। लेकिन आप हीलिंग सीखना चाहते हो तो आप हीलिंग तब आप कर पाओगे किसी दूसरे का, हाँ जबकि जी। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट होगी। यही ना कहना चाहते हो आप? मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी हाँ, मुझे ये पता नहीं है, बोलिए। क्योंकि मैं इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहती हीलिंग में। नहीं, नहीं, हीलिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपके हाँ जी। गुरु की बात कर रहा हूँ कि इस समय किस गुरु के नहीं, मेरे मार्गदर्शन में आप मुझे थोड़ा मुझे समझना मुझे चाह रहे नहीं हैं। पता अपने गुरु की कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी मेरी बात नहीं हुई उनसे हम्म, कि हीलिंग के लिए कुंडलिनी जागृत होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे। आप किसी का अगर हीलिंग करोगे, हाँ मैं जी। आपसे पूछ रहा हूँ, आप हाँ किसी जी। का हीलिंग करोगे तो हीलिंग करके क्या करते हो? उसका समस्या ठीक करते हो, उसकी बीमारी ठीक करते हो, या उसकी कुंडलिनी शक्ति को अवेकनिंग कराते हो? नहीं, मैंने अभी तक की ही नहीं नहीं, किसी नहीं, की क्या ना। होता है, क्या होता है ये हीलिंग के द्वारा क्या किया जाता है? मुझे तो देखो, हीलिंग में ऐसे है कि आप कॉलिंग करते हो, आप कॉल करते हो आपकी यूनिवर्स कुंडलिनी की एनर्जी। आपकी हाँ जी। आपकी जो कुंडलिनी है, जी जी जी। जहाँ तक कि मैं जान पा रहा हूँ या मुझे जहाँ तक आपके बारे में जानकारी है, आपने यही बताया था कि रेकी और हीलिंग के द्वारा ही आपकी कुंडली जागृत की गई है, राइट? मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हुई थी कुंडलिनी जागृत, स्टार्टिंग ठीक जो है। हुई थी। तो ये जो हीलिंग है, ये हम्म। एक तरीके से कुंडलिनी जागृत करने की ही तो विधि है, ठीक है? हम्म। तो हम्म। अगर आपकी कुंडलिनी खुद नहीं जागृत है तो आप किसी दूसरे की कुंडलिनी जागृत कर दोगे क्या? मैं क्यों नहीं, नहीं मैं नहीं, अरे उनकी भाई, मैं होगी आपकी ना। बात नहीं कर रहा हूँ। शक्तिपात ही हो गया ना एक मैं तरह आपकी से। बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मैं आपकी बात की ही बात कर रहा हूँ। जो आप प्रश्न, मेरा जो प्रश्न है, मैं उस प्रश्न का जो है जो क्लियर जवाब है, मैं उसकी बात कर हम्म। रहा हूँ। आपको ये जानकारी होना चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूँ हाँ, कि मेरे जो गुरु आपकी हैं जब उनकी तक कुंडलिनी तो कुंडलिनी जागृत है। आपकी कुंडलिनी जब तक खुद की जागृत नहीं होगी, ठीक है, हाँ। और जब हम्म। तक कि आपकी कुंडलिनी ऊर्ध्व नहीं होगी, यानी वो आगे की यात्रा शुरू नहीं करेगी, तब तक किसी हम्म। दूसरे व्यक्ति की कुंडलिनी को आप जागृत नहीं कर सकते हो। आपको हाँ, कितना तो मेरे भी। गुरु की तो होगी ना, वो 20 साल से इसी अरे भाई, मैं आध्यात्मिक उनकी जर्नी। बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मैं तो केवल इस बात की, जो आपने कहा कि मुझे नहीं पता है,
कि एबिलिटी होना चाहिए या नहीं, केवल उसको तरीका होना चाहिए एनर्जी को कॉल करने का। जब मेरी हीलिंग की ना इस बारी उन्होंने, मेरे गुरु ने, तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि गुंजन आप हीलिंग कोर्स करो, आप हीलर बनो। इसका मतलब उनको अपनी शक्ति पे यकीन था कि इसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। अरे भाई, वरना मैं उनसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? अगर वो गुरु हैं और वो आपको सिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी योग्यता उनको पता होगी। हाँ जी, और अगर हाँ, आपकी बिल्कुल योग्यता उनको पता है जी, वो आपको बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो अपने मुंह से नहीं बोलते, हम यही वो बहुत कम बोलते हैं। हाँ, वो ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे उनकी विशेषता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि भाई उनको ये तो पता होगा ना कि हाँ आपकी कुंडली अभी मतलब जागृत है या नहीं जागृत है। हाँ जी, अगर हाँ उनको जी, पता है कि जागृत है तो उन्होंने आपको कहा कि हाँ आप ये कर सकते हो। अब लेकिन मैं आपको एक विशेष बात बता दे रहा हूँ। हाँ जी, हीलिंग करिए, शक्तिपात करिए, रेकी करिए, कुछ भी करिए, जब तक कि आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण यात्रा कर करके स्थिर न हो जाए। स्थिर स्थिर का मतलब होता है कि आपकी कुंडलिनी का जो अनुभूति होती है हमको कि हाँ हमारे मूलाधार चक्र से उठ करके कुछ जा रहा है और फिर वो हृदय चक्र तक आ रहा है वापस करके उलट करके, ये अनुभूति होना जब तक बंद ना हो जाए तब तक कोई हीलिंग, कोई रेकी किसी का नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पहले अगर आप करते हो तो आपकी साधना गिरने लगती है। जब आप किसी का ये सब करते हो, मैं करती नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं करती। करते हो तो ऐसी स्थिति में आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आपका जो योग बल है, वह एनर्जी, वह योग बल संबंधित व्यक्ति के अंदर जो है वो जाता है और उसका मुझे होता है कि आपकी साधना गिर जाती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ये मुझे मालूम है। गलती से ये नहीं करना चाहिए कि खुद पहले को प्राप्त ना करो और अपने फैमिली का या अपने आसपास के लोगों का। ये तो मेरे गुरु ने भी बोला है कि अभी 1-2 साल आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, स्ट्रांग बनो, उसके बाद आप शुरू कर लेना, पर अभी सीखो। जब उन्होंने मुझे बोला सीखो, मैं तभी समझ गई थी कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो 1-2 साल की बात कर रहे हैं ना। कुंडली होना कोई रेकी या हीलिंग का कोई खेल नहीं होता है, वो स्थिर